नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले वो है टमाटर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टमाटर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और ऐसे कौन से टमाटर है कि कौन से टाइप के है कि जब उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, और ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो उसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और आपको ये एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसी कौन सी कंट्री है सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री को ये डिमांड है, कौन से देश को ये सबसे ज्यादा टमाटर मंगाता है, इंपोर्ट करता है। तो पहला आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहाँ बाय रोड बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो ये कंट्री में आप ध्यान देके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है दुबई, कतार, ओमान, बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। तो आप ये कंट्री को भी टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी वाला ही टमाटर लगता है। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो भी यहाँ कंट्री को टारगेट करके आप अच्छा सा एक्सपोर्ट उसमें कर सकते हो। यूरोप ऐसी ये कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी का ही टमाटर चलता है, उसके बिना वो दूसरा लेते भी नहीं है। तो एक यूरोप को एक आप क्वालिटी प्रोडक्ट चुन के वहां से भी टमाटर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपके मन में सवाल होगा कि ये टमाटर कहाँ से लाएंगे, क्वालिटी वाला टमाटर अगर चाहिए इन कंट्री को तो कहाँ से लाए। तो उसके लिए आपके महाराष्ट्र में से बहुत सारे स्टेट से एक्सपोर्ट होता है, वहां भी ज्यादा मिलता है। तो वो कौन से है? नासिक, पिंपलगांव, नारायणगांव और पुणे। यहाँ से महाराष्ट्र में से इन चारों गांव से बहुत सारा टमाटर वहां से उत्पादन होता है। तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट से तो बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, वहां पे सिर्फ क्वालिटी वाला ही टमाटर वहां पे उत्पादन होता है। तो वहां का जो कर्नाटक का है, कोलार गांव का, वहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहां का टमाटर होता है। तो आप एक कर्नाटक से वहां से भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट जो क्वालिटी का रहता है वो भी वहां से मिलता है। तो वहां से आप किसान से परचेस कर सकते हो, वहां उनके थ्रू से आप अच्छा सा क्वालिटी वाला जो टमाटर रहता है वहां से ले सकते हो। वो है मदनपल्ले गांव का एक गांव है, वहां से आप ले सकते हो। क्वालिटी टमाटर को एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी कैसी चाहिए? कड़कता, जो कड़क रहता है उसकी बहुत सारी डिमांड रहती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ रहनी चाहिए, क्योंकि 15-20 दिन कंटेनर जहाज पे रहता है। तो वो उसके लिए वो कठोरता चाहिए उसमें, और उसका रंग भी ज्यादा लाल भी नहीं चाहिए, थोड़ा ग्रीन और थोड़ा लाल में वैसा नारंगी जैसा उसमें कलर चाहिए। और उनकी साइज अगर देखेंगे तो उनमें साइज चाहिए एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा 50 और 60 mm का जो रहता है टमाटर, उसकी बहुत सारी डिमांड रहती है। वो हर कंट्री को एक्सपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर ही 50 से 60 mm से ऊपर ही करना चाहिए। इसमें बाहर आपको टेस्ट रिपोर्ट भी मांग सकता है, क्योंकि कीटनाशक जो आप उसमें करते हो तो उसके लिए भी वो बाहर उनके लिए वो टेस्ट रिपोर्ट मांग सकता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए या कुछ आपको कंपनी प्रोवाइडर या प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं उसमें। तो पहला लगता है एक्सपोर्ट करने के लिए आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। एक जीएसटी नंबर भी चाहिए, एक एडी कोड भी चाहिए, तो एक पैन कार्ड चाहिए। जो आपका प्रोप्राइटरी फर्म वगैरह है या प्राइवेट कंपनी है वो बनाया है, उसका एक पैन कार्ड भी चाहिए। आपको आरसीएमसी निकालना पड़ता है, जो एपेडा में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें एपेडा में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया तो जिस कंट्री को आपने टारगेट किया है उस कंट्री पे आपका कंट्रोल जाने के बाद में वहां पे रिजेक्ट कर देता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपने प्रोडक्ट भेजा है इसमें कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं है। इसके लिए ये अपना कृषि विभाग जो शासन का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, वो देती है। तो ये प्रोडक्ट को कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बिना आपका गुड्स क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसमें मेंशन रहता है कि कौन से कंट्री से ये टमाटर आया है या कार्गो आया है। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा
कि ऐसा एक टमाटर एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसा कौन सा कंटेनर आपको लेना चाहिए कि उसमें आपका टमाटर खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15-20 दिन कंटेनर उसमें टमाटर रहता है कंटेनर में, तो उसके लिए कौन सा कंटेनर चाहिए, तो उसके लिए आपको रीफर कंटेनर जो रहता है वो रहना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी जो है वो 10 से 12 सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, और वेंटिलेशन भी अच्छा रहना चाहिए। जब कंटेनर में आप गुड्स रखते हो तो उसको हवा जाना चाहिए, आना चाहिए, उसमें लिए वेंटिलेशन की जरूरत है। दोस्तों टमाटर के कौन से प्रकार रहते हैं? पहला आता है हाइब्रिड। जो हाइब्रिड जो टमाटर रहता है उसकी स्किन बहुत कड़क रहती है, वो खराब भी नहीं होता, इसलिए एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है, बहुत एक्सपोर्ट होता है, इसलिए आपको हाइब्रिड एक उसमें से चॉइस करके आप वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते। नेक्स्ट है देसी टमाटर। जो देसी टमाटर जो रहते हैं ये लोकल में ही चलते हैं, क्योंकि ये खट्टे और रसीले रहते हैं, तो इनके ज्यादा लाइफ टाइम नहीं रहती है, जो ये तुरंत खराब होने वाले रहते हैं, तो इसको आप नजदीकी जो स्टेट रहता है, जो कंट्री रहती है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे नेपाल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि खट्टे रहने के कारण ये ज्यादा दिन इसकी लाइफ टाइम नहीं रहता है। नेक्स्ट है चेरी टमाटर। ये छोटे आकार के रहते हैं और इनकी डिमांड सबसे ज्यादा जो पहाड़ी देशों में रहती है और सुपरमार्केट में, जैसे यूरोप के सुपरमार्केट में बहुत सारा डिमांड रहता है, तो इसमें वो बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। और ये जो चेरी टमाटर जो रहती है इनका रेट भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें मार्जिन भी अच्छी मिलती है, तो ज्यादा लोग ये चेरी टमाटरों को टारगेट करके एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छा बेनिफिट भी कमाते हैं। नेक्स्ट है रोमा या प्लम टमाटर। इसकी तो बहुत सारी डिमांड इसलिए है, ये थोड़े लंबे आकार के होते हैं, इसका इस्तेमाल सॉस और पेस्ट बनाने में होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा ये लंबे आकार का जो रहता है तो इसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा डिमांड वाला टमाटर कौन सा है? वो शाहो और अभिलाष। ये दो हाइब्रिड का जाति के टमाटर है, शाहो और अभिलाष, इनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, हर कंट्री में इसको पसंद किया जाता है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करेंगे शाहो जाति का जो रहता है हाइब्रिड का, शाहो और अभिलाष, ये दोनों को आप टारगेट करके एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये टमाटर की खासियत यही है कि ये टमाटर कड़क जैसे रहते हैं, 15 से 20 दिन को वो अच्छे रहते हैं, उनका कुछ भी उसमें परिणाम नहीं होता है, वो खराब नहीं होते हैं। दोस्तों जब आपको एक्सपोर्ट के लिए कुछ ऑर्डर आता है तो बायर मांगता है, तब आप क्या करना चाहिए? जब आप खेत में जाके टमाटर तोड़ते हो तो उसके बाद में उसको प्री कूलिंग में रखना चाहिए, क्योंकि वो उष्णता के कारण वो टमाटर खराब हो सकता है, इसलिए आपको प्री कूलिंग पहले उसमें तोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ टाइम है उसकी ज्यादा रहेगी, तो आपको टमाटर तोड़ के प्री कूलिंग में रखना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए तब टमाटर तोड़े जब उसपे गुलाबी या नारंगी जैसा कलर आने लगता है, ज्यादा लाल भी नहीं है और ज्यादा ग्रीन भी नहीं है, तो या ऐसा कुछ कलर उसमें आता है, थोड़ा कच्चा रहता है, तो तब तोड़िए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद वो पूरा लाल हो जाएगा। लेकिन आप पहले भी रेड कलर का तोड़ देंगे तो कंटेनर में पूरा खराब हो सकता है, पूरा आपका नुकसान हो सकता है, तो पूरा रेड वाला टमाटर कभी एक्सपोर्ट मत कीजिए। सबसे ज्यादा पैकेजिंग में कैसा रहना चाहिए? जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो 5 से 7 किलो के बॉक्सेस जो रहते हैं उसमें ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें 20 या 25 किलो का बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे तो जो नीचे वाले टमाटर रहते हैं वो पिचक जाएंगे, तो आपको 5 या 7 किलो का जो बॉक्सेस है उसमें ही करना चाहिए। यदि आप एक्सपोर्ट करेंगे जो आपका बॉक्स है टमाटर का, तो उसमें आपको 6-8 होल रहने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें हवा का वेंटिलेशन अगर नहीं हुआ तो वो गर्मी के कारण वो पक जाएगा। कंटेनर में गर्मी रहती है तो उसके लिए वो टमाटर का जो बॉक्स है वो पक जाएगा और वो रातों रात सड़ जाएगा, तो इसके लिए आपको उसमें वेंटिलेशन आने के लिए, हवा आर पार जाने के लिए उसमें 6-8 होल रहना चाहिए। जो भी आपके बॉक्सेस वगैरह रहते हैं वो सीधा पर्च पे नहीं रखना चाहिए कंटेनर के, उसको पैलेट का जो रहता है उसका यूज करना चाहिए, उन्हें लकड़ी या प्लास्टिक पैलेट्स पे रखना चाहिए। कंटेनर में बॉक्स इस तरह जमाए कि उसका जो ठंडा हवा है हर बॉक्स के पास पहुंचनी चाहिए, उसका टी फ्लोर कहते हैं, तो हर का अपने बॉक्स के पास वो ठंडी हवा जो रेफर कंटेनर के लिए वो पहुंचनी चाहिए। तो एक पैलेट पे आप जो है ना 8 से 10 बॉक्स ही रखना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्यादा हाइट भी नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा हाइट के कारण वो उसके हवा और वेंटिलेशन वो पास नहीं हो पाएगा, तो आपको 8-10 बॉक्स तक ही रखना चाहिए जो पैलेट पे वगैरह रखेंगे तब। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी वाला टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आप फेम नेट जो रहता है वो लगा सकते हो। जैसे चेरी टमाटर है, बहुत सारा इसकी डिमांड है और बहुत महंगाई भी रहता है, तो इसके लिए आप फेम नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों पैकिंग करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए। गलती से आपने प्लास्टिक थैली का तो यूज नहीं किया है, कि अगर उसमें यूज हो गया तो वो पूरा
टमाटर खराब हो सकता है और पूरा कंटेनर में उसका खराबा हो सकता है। खुले और हवादार जो बॉक्सेस रहते हैं उसमें ही पैकिंग करना चाहिए। अगर आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो टमाटर का, तो आप वहां से 5 किलो वाला जो पैकिंग रहती है वो करना चाहिए। 5 किलो की गोनी के कारण हर कोई आदमी उसको कैरी कर सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट आपको क्या क्या उसमें बेनिफिट देती है, जो एपीडा के जरिए से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है उस पर आपको बेनिफिट देती है, छूट देती है उस पर। नेक्स्ट है रोड टैक्स। जो एक्सपोर्ट करते जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो उसमें रोड टैक्स के जरिए 1% से 3% तक वो आपको रिटर्न कर देती है। उसमें ड्रॉबैक भी आता है। ड्रॉबैक भी आपको जो रॉ मटेरियल पे जो खर्चे वगैरह पैकिंग पे होता है तो उस पे आपको वो भी ड्रॉबैक के थ्रू वापस कर देती है। दोस्तों, आपको मुझे सवाल होगा कि बायर कैसे ढूंढ सकते हैं, तो बायर ढूंढने के लिए आपको B2B साइट पे भी आपको मिल सकता है। इंडियन एम्बेसी, आप जहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से आप बायर की लिस्ट भी मंगा सकते हो। उसके बाद में आपको एपेडा पे अगर रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे भी कुछ बायर आपको मिल सकते हैं। और अलीबाबा पोर्टल है, लिंक्डइन है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है कि वहां पे आपको बायर मिल सकता है। दोस्तों, पेमेंट किस में लेना चाहिए? पेमेंट लेने के लिए मैं तो हर टाइम बोलता हूं कि 100% पेमेंट एडवांस ही लेना चाहिए। लेकिन आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, आप नए एक्सपोर्टर है, तो आप 50% एडवांस, 50% कॉपी ऑफ बिल से अगेंस्ट, नहीं तो आप 50% एलसी में पेमेंट लेना चाहिए। 50% एडवांस और 50% एलसी में, लेटर ऑफ क्रेडिट में लेना चाहिए। ये दो तरीके बहुत सेफ है इसकी एलसी में, क्योंकि बैंक जो बायर के लिए थी वो गारंटी देती कि हम आपको पैसा देंगे। दोस्तों, कभी बायर ऐसा बोलेगा मैं आपको बाद में, आप गुड्स भेज दो, मैं बाद में आपको पैसा भेज देता हूं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बैंक उनकी गारंटी जब देती नहीं है तब तक आप गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए। पहले एडवांस पैसा भेजो, बाद में हम आपको गुड्स भेजेंगे। दोस्तों, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि क्वालिटी अगर आपकी खराब हो गई तो आपका माल वहां पे पोर्ट पे जाने के बाद पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप बायर भी आपसे आगे का जो ऑर्डर रहता है वो कैंसिल कर देता है। इसलिए आपको क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सब तभी भी क्वालिटी, पैकिंग, लेबलिंग ये सब ध्यान में रख के एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपको टमाटर का एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।